बच्चों, बेटा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं बेटा जी आपके पास इस चैप्टर में किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपके पास है ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलोन इज कोल्ड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 है, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मान लो आपके पास जैसे CH3COH है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो हाइड्रोकार्बन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठीक है बेटा, जिसको आप बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन, डबल वालों को एल्कीन, ट्रिपल वालों को बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलेंगे एल्काइन। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बेटा जो CH2 से डिफर करती है, जैसे आपके पास है CH3CH3, फिर आपके पास CH3CH2CH3, फिर आपके पास है मान लो CH3CH2CH2CH3। तो ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है। ये भी दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये इसके साथ होमोलोगस नहीं है। तो आपके पास जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो, CH2 का, ऐसी सीरीज एक दूसरे के साथ होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है बेटा जी, आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5OH। आपके पास बेटा इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। तो ये CH3CH2OH है। तो दो कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट रहेगा? ईथ। बॉन्ड सिंगल है तो एन, और आपके पास OH के लिए ओल, तो इथेनॉल। इथेनॉल एक नंबर पे OH है तो उसको मेंशन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वावल से जिसका नाम स्टार्ट होता है। तो जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आपके पास जो ई है, E प्लस O मिलके ये O बन जाता है, एल्केनोल। एल्केनोल। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट वेराइटी ऑफ कार्बन। ये सभी को पता है, डायमंड आपके पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है बेटा। एसिटाइलिन इज, एसिटाइलिन बेटा इसको बोलते हैं जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, वो होते हैं अनसैचुरेटेड। सिंगल वाले होते हैं आपके पास सैचुरेटेड। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें जैसे बेंजीन की रिंग होती है, ऐसे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। इतना आप इतना याद रखें, डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा जी, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय, एक कार्बन आपके पास बेटा 4 से जुड़ा होता है। टेट्रा हाइड्रोज्योमेट्री के अंदर 4 से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में 3 से जुड़ा होता है, डायमंड में 4 से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम इन फॉर्मिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड। कार्बन आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस रखता है बेटा, 4। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता, जैसे CH4 बना तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है
उसको बोलते हैं कोवलेंट। को का मतलब सहयोग से, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, कोवलेंट। ठीक है बेटा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल होता है बेटा ROH, OH ग्रुप वाला। R का मतलब एल्काइल, जैसे CH3, CH2, CH2OH ऐसे होता है, वो आपके पास R कहलाता है। तो जो O होता है ये होता है इथर, ROR, इथर होता है बेटा ये। ROH ये एल्कोहल, R का मतलब CH3, CH2 ऐसे एक चेन, CHO एल्डिहाइड, RCOOH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल इसने एल्कोहल पूछा है, तो ROH मींस OH ग्रुप जो होता है वो एल्कोहल होता है आपके पास। ठीक है बेटा। फिर से इसने नेमिंग पूछी आपसे। देखो C2H5COH को आप ऐसे लिख सकते हो, CH3CH2COOH। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH3 का इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी 4 बनाए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड आपके पास बनाए। तो बेटा नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से COH है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, मीथ ईथ प्रोप, प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 के ऊपर ओइक एसिड है तो बेटा ओइक एसिड। फिर से मैं बता रहा हूं, जो इसका ई होता है और ये फंक्शनल ग्रुप वावल ओ से स्टार्ट होता है, तो ई ओ मिलके ओ बन जाते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड, 1 पोजीशन को मेंशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। ठीक है बेटा जी। द हेक्सेन हैज डैश डैश आइसोमर। हेक्सेन का मतलब आपके पास 6 कार्बन, तो बेटा आपके पास ये 5 आइसोमर बनाता है। देखो आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग बने, यानी कार्बन हाइड्रोजन सेम रहे, स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5, एक कार्बन मैंने बेटा यहां लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, हेक्सेन। इसका क्या होगा 1 2 2 मिथाइल पेंटीन, तो दोनों का नेम डिफर कर गया, मीन स्ट्रक्चर अलग अलग बना है। फिर आपके पास बेटा जी थर्ड पे अगर जाएं, तो थर्ड पे अगर जाते हैं 1 2 3 4 5, मैं इसको अब इस पोजीशन पे ले आता हूं। इसका नाम लिखोगे 1 2 3, 3 के लिए मिथाइल, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन, तो इनसे अलग नाम हुआ। फिर बेटा जी आपके पास 4 पे यहां मैंने लगा दिया, तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, मींस इसका नाम अलग हुआ। 5 पे बेटा आपके पास ऐसे कर दो, 1 2 3 4, 2 2 डाई मिथाइल, ये 2 3 डाई मिथाइल था, ये 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, मींस 5 आइसोमर ये बनाता है। नेम ना भी लिखना है तो आपके पास शकल इनकी अलग अलग होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन वही 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, हाइड्रोजन भी आपके पास वही रहेंगे, तो स्ट्रक्चर आपको अलग अलग बनाना है। हेक्सेन होता है बेटा CnH2n+2, C6H14, तो इन सभी में आप काउंट करेंगे C6H14, ये भी C6H14, सभी C6H14 हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सभी के अलग अलग हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है, उनको बोलते हैं आइसोमर। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट, यानी कि यूनिट तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बना दिया आपने, अरेंजमेंट अलग अलग की। ठीक है बेटा जी आपके पास डैश 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 मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव and decided its property, isomer, number of carbon atom, IUPAC की नेम, इनसे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप बताएगा रिएक्शन। फंक्शनल का मतलब कार्बन कार्बन आपके पास है, एक बार अल्कोहल है, एक बार आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार आपके पास कोई CHO है, मान लो आपके पास कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो रिएक्शन अलग अलग शो करेगा। तो रिएक्टिव के बारे में कौन बताएगा,
फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। कार्बन एटम से क्या फर्क पड़ना आपके पास, नेम से क्या फर्क पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे तो आपके पास। अब देखो बेटा जी, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप को बोलते हैं CHO। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो मैंने कंपाउंड लिखा HCHO, HCHO, HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो आपके पास बेटा एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एल्डिहाइड का नेम होता है एल्केन प्लस अल, अल AL अल लगाते हैं तो मिथेनल, मिथेनल ये इसका यूपीएससी नेम है। इसी को फॉर्मल्डिहाइड भी बोल देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास। तो बी और सी दोनों ठीक हैं, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी। HCHO को मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड भी उसका कॉमन नेम होता है। मिथेनल उसका आईयूपीएसी नेम होगा आपके पास, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, लेकिन कॉमन नेम भी थोड़ा बहुत याद रख लेना जो एनसीईआरटी बेस है, क्योंकि कई बार आप मिथेनल कर दें लेकिन फॉर्मल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। फिर से आईयूपीएसी नेम इसने पूछ लिया, देखो RX इनको बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, जो 17th ग्रुप है, फूलों की बहार आई, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। तो फिलहाल आपके पास 5 कार्बन है, CH3, CH2, 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 Cl। तो बेटा जी आपके पास एक नंबर पे क्लोरीन है, तो इसको लिखेंगे क्लोरो। एक पोजीशन को दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 आपके पास क्लोरो, 1 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। और वैसे भी तो आप वैसे भी सोच सकते हैं बेटा बिना कॉपी पेन के भी। साइकिल तो इसमें कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही, तो साइकिलो तो आपके पास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी तो नन ऑफ दीज आंसर ही नहीं है, तो बी ही जाएगा। ठीक है, क्लोरोपेंटेन। द गैस यूटिलाइज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटलिक ज्वाइंट्स, जोड़ने के लिए, जैसे जो आपके पास मिस्त्री होते हैं, जो आप लोग देखते हैं चिंगारी से निकलती है, ऐसे मेटल को जब जोड़ते हैं। एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन के लिए ईथ, सारे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन, कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है बेटा जी आपके पास। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट का मतलब बेटा जी 4 कार्बन, RCOOH जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं ओइक एसिड, लगाते हैं इसके पीछे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2, COOH। ये जो R होता है इस चैन को R भी बोल देते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, एल्काइल। तो देखो बेटा 3 कार्बन, 1 2 3, 3 C3, 3 और 2 5 और 2 7, H7 COOH, C3H7COH। तो ओइक एसिड किस कब लगता है, ओइक कब लगाते हैं बेटा, अल कब लगाते हैं, ओल कब लगाते हैं, ओन कब लगाते हैं, ONE। तो ये चीज आपको 4-5 ग्रुप याद होनी चाहिए कि अल्कोहल के लिए ROH होता है, उसमें ओल लगता है, RCHO हो अल लगता है, RCOR हो कीटोन ओन लगता है, RCOOH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लगता है ना, याद रखेंगे इस चीज को आप। नेक्स्ट, द कार्बन एटम इन डायमंड्स आर बॉन्डेड ईच बाय, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन आपके पास बेटा कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, तो आप इसको कोवलेंट बॉन्ड से याद रखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इसके भी माने जाते हैं जो देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फोन वर्ड से याद रखते हैं, जब हाइड्रोजन आपके पास फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास बनता है, फोन वर्ड से याद रखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl. This equation show
विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंबशन में तो बेटा कोई चीज जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो आपके पास CO2 प्लस H2 निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एडिशन में तो H2 ऐड करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास टूटता, सैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते थे ना, हाइड्रोजनेशन आपके पास H2 ऐड करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन है बिल्कुल। आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखोगे तो एनसीईआरटी की सेम रिएक्शन आपके पास ये। Which reaction is used for making vegetable fat from vegetable oil? तो आपके पास कंबशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन। इसमें होता क्या है बेटा, आपके पास जो कोई कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड में H2 ऐड करते हैं, निकिल या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं, तो H2 ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है बेटा जी आपके पास। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट यूज्ड इन, अभी देखा अपन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी, तो कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज निकिल पीटी। आपके पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं बेटा जी। तो ऑल ऑफ दीज डी ब्लॉक के एलिमेंट बीच में होते हैं, उनका डी ऑर्बिटल खाली होता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देना। मान लो जो रिएक्शन 5 मिनट में होना चाहते हैं उसको 2 मिनट में कर देगा वो। वैसे तो ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मानते हैं कि कैटलिस्ट हेल्प के लिए लिया गया। जैसे मान लो आप किसी चैप्टर को 4 दिन में करते, मैं उसको मेरे आने से मान लो आपने 2 दिन में कर लिया, तो मैं आपके लिए कैटलिस्ट हुआ। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में पूरी तरह से कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, अपना काम करेगा और काम करके निकल जाएगा। कैटलिस्ट का काम होता है केवल रिएक्शन के रेट को फास्ट करके निकल जाना, पार्टिसिपेट नहीं करेगा पूरी तरह से, भी एक बार किया और निकल जाएगा आपके पास। तो कैटलिस्ट ये सभी के सभी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट ये जो दे रखे हैं ये यूज किए जा सकते हैं। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, तो आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट है, वो अभी अपन ने देखा, जैसे आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम हो। जैसे इस CH2 हटा के इसके नीचे लगा दिया CH3 CH CH3 CH3, तो इन दोनों में 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन है बेटा जी आपके पास। ये भी C4H10, ये भी C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि इसका नाम देखोगे तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन ब्यूटेन, लेकिन इसका देखोगे तो 1 2 3, 2 पे लगा मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आइसोमर वो होते हैं, आइसो का मतलब सेम होता है, मर का मतलब यूनिट, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा जी, in the hydrocarbon CH triple bond CH the valency of carbon is, वैसे तो तुम याद रखना कार्बन की वैलेंसी कभी भी आ जाए तो बेटा 4 ही कर देना। वैलेंसी होती है कितने बॉन्ड बना रही है, तो एक सिंपल बॉन्ड दिख भी रहे आपको, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी, तो ये आपके पास इसकी वैलेंसी होगी 4, या वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से भी 4 आ जाएगी, 8 माइनस 4 करोगे यहाँ से भी 4 आ जाएगी। और वैसे भी कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी वैलेंसी, जैसे वाटर में H2O है, H2O के अंदर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 और 1 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला भी होता है, कंपाउंड दे रखा है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए अपने सराउंडिंग में। ठीक है बेटा जी। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, देखो आप लोगों ने देखा होगा कई आपके पास जो पानी होते हैं, जैसे समंदर का खारा पानी होता है, आजकल तो गांव में भी खारा पानी होने लग गया, तो जो हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जो सोप के साथ लेदर ना बनाए, साबुन के साथ झाग ना बनाए। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होता है बेटा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, CaCl2 पड़ा है, MgCl2 पड़ा है, CaSO4 पड़ा है सल्फेट, MgSO4 पड़ा है,
या बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस पड़ा। मींस कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है Ca+2 Mg2+, Mg के ऊपर 2+ है बेटा, Ca के ऊपर 2+ है। ये जो आयंस है इसकी वजह से हार्डनेस होती है। हार्ड वाटर झाग नहीं बनाता साबुन के साथ, तो A एंड B बोथ। ठीक है बेटा। द आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज, आप लोगों ने देखा होगा बेटा साबुन के पास ऐसे दो पार्ट होते हैं, ऐसे होते हैं ना साबुन। तो आपके पास ये जो दो पार्ट है बेटा जी, इनमें से एक ये CH3 CH2 वाला होता है और एक ये नेगेटिव होता है। तो जब इसको पानी में डालते हैं तो आपके पास, आपने देखा होगा जो कपड़े के ऊपर वैसे पानी लगाते हैं जब कपड़ा साफ नहीं होता, लेकिन साबुन के साथ लगा दे, साबुन जैसे अप्लाई करते तो हो जाता है, क्योंकि साबुन के पास दोनों पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। फिलिक का मतलब लविंग, यानी जो पानी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको पता पोलर पोलर के पास जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं उनको पोलर बोलते हैं। तो साबुन के पास क्या बेटा, दोनों पार्ट हैं, आयनिक पार्ट भी है और आपके पास ये देखो, ये आप लोगों ने साबुन ऐसे बनाई, CO नेगेटिव CO नेगेटिव CO नेगेटिव CO नेगेटिव, तो आपके पास इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है माइनस वाला, ये पानी की तरफ जाता है, और जो गंदगी होती है कपड़े में वो आपके पास होती है नॉन पोलर। तो इस ये जो नॉन पोलर पार्ट है साबुन का, ये नॉन पोलर में चला जाता है और पोलर पोलर में चला जाता है, यानी पोलर पानी में चला जाता है, विदाउट नॉन पोलर गंदगी में चला जाता है। तो जैसे ही आप ब्रुश अप्लाई करते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है। तो आपके पास साबुन का जो ये पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये जो होता है आपके पास द आयनिक पार्ट, इसको आयनिक बोलते हैं, ये होता है बेटा हाइड्रोफिलिक, यानी पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। पोलर पोलर में जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, पानी पोलर है तो पोलर पोलर के कॉन्टेक्ट में आएगा, हाइड्रोफिलिक फिलिक। ठीक है बेटा जी। फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही आ गया, ए स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन द सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड मीजल। इसी को मीजल बोलते हैं बेटा। मीजल क्या होता है, आपके पास जो साबुन होती है उसका एक पार्ट तो आपके पास है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के कांटेक्ट में आना चाहता है, वाटर के, और दूसरा आपके पास बेटा इसके पास जो ये है CH3 CH2 CH2, ये पार्ट आपके पास है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस ये गंदगी के साथ अटैच होता है। तो आपके पास साबुन के पास दोनों पार्ट है, पानी में भी डिजोल्व हो गई और गंदगी के अंदर भी डिजोल्व हो गई, क्योंकि गंदगी जो ऑयल ग्रीस वगैरह वगैरह कपड़े में लग जाते हैं वो होते हैं नेचर में नॉन पोलर, मींस आपके पास उनके ऊपर पोलैरिटी नहीं होती। तो आपके पास साबुन के पास दोनों पार्ट होने की वजह से एक पार्ट गंदगी में चला गया, ऑयल ग्रीस में चला गया, और दूसरा पार्ट चला गया पानी के अंदर, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। और ये जो अरेंजमेंट बनती है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा मीजल फॉर्मेशन। मीजल का फॉर्मेशन हुआ, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मीजल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा जी। ओके